मतलब हम जो भी सब्जेक्ट के लिए सर्च करते हैं तो सबसे पहले सीबीएसई वालों का ही आता है। तो मुश्किल से आपका एक चैनल मिला जीएससीबी वाला। तो पहले तो बहुत खुशी हुई कि चलो एक फाइनली जीएससीबी वालों बच्चों के लिए भी एक चैनल है। फिर वीडियोस भी अंदर सर्च किए। फिर एग्जाम टाइम में भी आपने वीडियो डाले थे ये। नमस्ते बच्चों, नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब मस्त। बच्चों, एक और इंटरव्यू लेके आई हूँ मैं आपके लिए। इनका नाम है हरक पटेल और इन्होंने 99.24 परसेंटाइल स्कोर किया है गुजरात बोर्ड 10th एग्जाम में। तो चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी कि कैसे इन्होंने टॉप किया और किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा स्ट्रेटेजी प्लान किया 10th के लिए। आइए वेलकम करते हैं हम लोग हरक पटेल को। हेलो हरक, हेलो मैम। हाउ आर यू? आई एम गुड। Good. Wow. So basically, first of all, congratulations for your achievement. मैंने आपका रिजल्ट देखा, थैंक आपने यू सो रिजल्ट भेजा। मच। यू स्कोर 99.24 परसेंटाइल, है ना? या कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस। अच्छा, पहले मुझे बताइए आप थैंक कहाँ यू। से हैं? मैं छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। छोटाउदेपुर गुजरात। डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, और आपके स्कूल का नाम क्या है? नारायण इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो आपने स्कूल में फर्स्ट स्कोर किया, सेकंड? क्या रैंक आया स्कूल में? क्या रैंक आया आपका? ये फर्स्ट। फर्स्ट रैंक। वाओ, दैट्स ग्रेट, यस। कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, पहले सबसे पहले बताओ कि आपने ये थैंक एक्सपेक्ट यू। किया था? एक्सपेक्ट तो मैंने ये नहीं किया था। मैंने 85% से अबव एक्सपेक्ट किया था, पर ओह, 91% आए। क्या बात है। एंड यस। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था? बहुत एक एक्सट्रीमली हैप्पी हो गए थे। वेल, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि हरक ने साइंस में 97 और मैथ्स में 97 स्कोर किए हैं। बेसिकली बस ये 3-3 मार्क की पता नहीं कहाँ चले गए ना, टीचर ने कौन सा स्ट्रिक्टनेस दिखाया होगा कि 3 मार्क्स चले गए, वरना शायद फुल के फुल आ सकते थे। एंड इवन तो एसएसटी में आपने 92 स्कोर यस। किए हैं। बेसिकली थियरी सब्जेक्ट्स एसएसटी के यस। आंसर्स बहुत लेंथी होते हैं गुजरात बोर्ड में, तो बच्चों को बहुत डिफिकल्टी हो जाती है उसको प्रिपेयर करने में। बट इन दैट आल्सो ही स्कोर 92। वेल, वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स है आपके। अच्छा, अब बेसिकली थैंक यू। इंटरव्यू लेने का जो मेरा है वो ये है कि जो भी बच्चे 10th में आए हैं, ओके, तो अब टॉपर्स का जो भी एक प्लान रहा होगा, तो वो इंटरव्यू लेने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हम उनको थोड़ा गाइड कर पाए कि किस तरीके से अपने 10th को वो शुरू कर सकते हैं। मेरा आपका सवाल ये है पहला कि यस। आपने स्टार्टिंग जो 10th किया था वो ऐसे चिल मारने के लिए किया था कि ठीक है, या आपने डे वन से ही सीरियस हो गए थे, या दिवाली के बाद बहुत सारे बच्चे फिर सीरियस होते हैं, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था 10th को लेकर? मेरा तो एक्चुअली है ना, मैं डे वन से ही सीरियस था। मैंने डे वन से ही कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखी थी। डेली आधा घंटा तो आधा घंटा, लेकिन पढ़ाई तो करता ही था। तो हम्म। ये मेरा प्लान था, इस thing से पढ़ते हुए ही जाना है ताकि एंड टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमें रिवीजन का भी टाइम मिले। बिल्कुल। गुड। तो मतलब आपने कोचिंग वगैरह रखी थी या कोई सेल्फ स्टडी करते थे आप? नहीं, मैं कोचिंग जाता था। ओके, तो आपका स्कूल भी था, यस। कोचिंग भी था और सेल्फ स्टडी, तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया? टाइम मैनेज है ना, हो जाता था स्कूल से 1:30-2 बजे तक तब आता था। फिर है ना, बीच टाइम में मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता था खा पी के। फिर शाम को मेरा 6 बजे कोचिंग होता था। 6 से 8 बजे तक या 8:30 बजे तक कोचिंग चलता था। फिर रात को मैं पढ़ता था या तो फिर सुबह को अर्ली मॉर्निंग में पढ़ लेता था। ओके, तो तकरीबन सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह 5 बजे। 5 बजे उठ के आप स्टडी स्टार्टिंग के करते डेज में 5 बजे उठता था, फिर जब एग्जाम तब फिर 4, 4:30, फिर उससे भी ज्यादा जल्दी उठ जाता था कभी कभी। थे? दैट्स ग्रेट, ग्रेट। तो आपका सेल्फ स्टडी का मेथड क्या था? मींस बेसिकली आप खुद अपने स्टडी करते थे, या जैसे स्कूल में कुछ करवा लिया या ट्यूशन पे कुछ करवा लिया, कोचिंग में उसी को ही आप रिवाइज करते थे, या अपना कुछ अलग ही एक सब्जेक्ट उठा के आप उसको स्टडी करते थे? क्या मेथड था आपका रिवीजन का? मेरा रिवीजन के मैं मेथड ही कभी कभी यूज करता था। कभी कभी जो स्कूल में कोचिंग में कराया, स्कूल में कराया कोचिंग में कराया, वो उसमें जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए वो घर पे आके ऑनलाइन देखता था
या फिर कभी कभी एसएस के जो चैप्टर्स मुझे पर्सनली डिफिकल्ट लगे, मैथ्स और साइंस के, उसको मैं उससे गो थ्रू होता था, क्या चैप्टर की रीडिंग कर ली, नोट्स रिवाइज कर लिए, ऐसे मैं हम्म। सेल्फ स्टडी करता था। मैथ्स की तो समीर डेली प्रैक्टिस होती थी। मतलब मैथ सब्जेक्ट आपने रोज अपने स्केड्यूल में फिक्स किया था कि रोज हाफ एन आवर जितना आपको मैथ देना ही है फॉर द प्रैक्टिस। हाँ देख। आपने यस। मैथ्स के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक प्रेफर किया था या कोई और भी मटेरियल यूज करते थे आप प्रैक्टिस वगैरह के लिए? इसके लिए तो एनसीईआरटी तो करी थी, साथ हम्म। में गाला आई थी वो भी की थी, और है ना इधर अपेक्षित करके एक बुक थी, वो मैंने परचेज की थी, ओके मैथ्स साइंस और इंग्लिश के लिए। ओके ये ओके। रेफरेंस बुक सब्जेक्ट के लिए ली थी, उसमें से भी मैंने प्रिपेयर किया था। फाइन। और आपने Yes. सिलेबस कब तक खत्म कर लिया था अपना? सिलेबस ऑलमोस्ट है ना जनवरी की स्टार्टिंग तक हो गया था। ओके, तब तक खत्म कर लिया था आपने। मीन्स आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम हम लोग जनवरी में हुआ था इस बार, शायद प्री बोर्ड का एग्जाम हाँ प्रीलिम्स जनवरी के एंडिंग में हुआ था। एंडिंग में हुआ, मतलब उसके हाँ पहले आपका हाँ। वो वाला पूरा कंप्लीट था, सिलेबस कंप्लीट था आपका। ओके। तो आपको यस। ऐसा लगता है कि बट ऑफिस आपका सिलेबस खत्म हो चुका था, आपने फिर रिवीजन स्टार्ट कर लिया होगा। ओके, तो जो रिवीजन है, हाँ, डू यू थिंक कि टू स्कोर एंड टू बी द टॉपर ऑफ द स्कूल और योर रीजन, द लाइक रिवीजन इज इम्पोर्टेंट? आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है रिवीजन करना? कोर्स रिवीजन है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि है ना जो हमने पहले पढ़ लिया था, फिर एग्जाम के टाइम में हम उसको रिवाइज ही नहीं करेंगे, तो पेपर के टाइम वो याद ही नहीं आएगा। रिवीजन तो मस्ट है एकदम, करना ही पड़ता है रिवीजन। तो आपके रिवीजन करने का तरीका क्या था? लाइक बहुत सारे बच्चे फिर क्या करेंगे, फिर से लर्न करने बैठेंगे, लाइक फिर से सब कुछ लर्न करते थे या आपने कुछ नोट्स बनाए हुए थे उसको हाईलाइटेड थे वो आप रिवाइज करते, कैसे आपका रिवीजन का तरीका क्या था? मेरा रिवीजन का तरीका है ना, मैंने नोट्स बनाए थे साइंस और मैथ्स के लिए, हम्म। इन दोनों में नोट्स बनाए थे। तब मैं ना ऐसे जो थियोरी सब्जेक्ट थे उनमें मैंने बुक में अंडरलाइन की थी, पढ़ा था और अंडरलाइन की थी, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ या सेंटेंसेस है वो मैंने अंडरलाइन किए थे। तो वो जब एग्जाम के टाइम था तो फिर मैंने वही पढ़ा और नोट्स पढ़ी अपनी। हम्म। और साइंस वगैरह में डायग्राम की हाँ प्रैक्टिस की थी आपने अच्छे से, उसके डायग्राम्स वगैरह भी प्रैक्टिस किए होंगे आपने। बहुत। बहुत किया विद यस। लेबलिंग। ओके। हाँ और लाइक आपकी कोचिंग में भी बहुत सारे पेपर्स लिए होंगे, स्कूल में भी पेपर्स लिए होंगे, लाइक पूरा 180 मार्क का जो पूरा पेपर प्रैक्टिस पेपर, तो तकरीबन आपने कितने प्रैक्टिस पेपर दिए थे और कितने पेपर्स देने के बाद यू फाउंड कॉन्फिडेंस कि हाँ नाउ आई एम कॉन्फिडेंट टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम? मैम प्लीज रिपीट करेंगे, नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके ओके। माय क्वेश्चन इज दैट कि आपका जो रिवीजन पोर्शन क्लियर हुआ था, देन बट ऑब्वियसली आपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पेपर्स लिए होंगे, 80 मार्क का आपने 3 3 आवर्स का पेपर दिया होगा, स्कूल में भी दिया होगा, कोचिंग में भी दिया होगा। तो कितने पेपर्स आपने दिए और कितने पेपर्स देने के बाद आप कॉन्फिडेंट हुए कि हाँ नाउ आई एम लाइक एलिजिबल टू गो फॉर द बोर्ड एग्जाम? लाइक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। हाँ प्रैक्टिस पेपर तो बहुत सारे किए थे, कोचिंग में भी मिले थे और स्कूल में भी मिले थे, टेस्ट तो होते ही रहते थे कोचिंग में भी और स्कूल में भी। तो प्रैक्टिस तो की थी, सारे सब्जेक्ट में की थी। ऑलमोस्ट कितने 7 से 8 तक पेपर किए थे सॉल्व, और बोर्ड के जो पीवाई क्यूज थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी किए थे। कि जनरली बच्चे जो है ना वो लाइक वो दे आर प्रेफरिंग कि हम लोग लर्न कर लेते हैं, इट्स ओके। ओके, टेस्ट देने का कोई सेंस बनता नहीं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने से घबराते हैं। ओके, कोचिंग वगैरह में टेस्ट होती है, स्कूल में होती है, तो वो एब्सेंट हो जाते हैं। ओके, डू यू थिंक यस। कि प्रैक्टिस लाइक जो आप टेस्ट देते हैं स्कूल में कोचिंग में, वो आपको हेल्प करता है बोर्ड एग्जाम में? बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कोचिंग और स्कूल में ना एक एक चैप्टर के टेस्ट लेते हैं, तो हमारे जो चैप्टर्स हमको जो पर्सनली जो डिफिकल्ट लगते हैं या जो हमको नहीं समझ आए, तो अगर टेस्ट लिया ना तो हमारा जो चैप्टर्स जो अच्छे से हो गए वो तो एकदम पक्का हो जाएगा, और जो नहीं हुआ है ना तो उसको उससे हमको पता चलेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी है उस सब्जेक्ट में या फिर उस चैप्टर में। तो टेस्ट देना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप ना अच्छे से हमारे बच्चों को, जो अपकमिंग 10th वाले बच्चे, उनको बोल देना कि भाई टेस्ट देना, टेस्ट के टाइम पे छुट्टी मत मारना।
बच्चे छुट्टी यस। मार लेते हैं। अच्छा, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट साइंस था मेरा। साइंस। ओके। तो यस। अभी आपने तो लाइक बेसिक मैथ लिया ना, तो कॉमर्स फील्ड हाँ। में जाना है या साइंस स्ट्रीम में बायो में लेना है? नहीं, साइंस फील्ड, बायोलॉजी। बायोलॉजी। ओके, दैट्स ग्रेट। यस। और सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था आपके लिए, जिसको आपको छूने की भी इच्छा नहीं हो? टफ सब्जेक्ट मुझे एसएस। ऐसा लगता था। या हाँ। स्पेशली हिस्ट्री वगैरह, पूरा वो डेज और ये सब लर्न करना। ट्रू। फिर हाँ, भी वो यू बोर स्कोर था। 92। अच्छा है फिर तो। अच्छा, आपकी आपका राइटिंग कैसा था? राइटिंग कैसा है आपका? गुड, बहुत अच्छा है? अच्छा है बहुत राइटिंग? अच्छा है, मुझे राइटिंग तो बहुत से ना तारीफ भी हुई थी मेरी तो स्कूल में। सारे ओके। टीचर्स और वो लोग तारीफ करते थे, मेरी राइटिंग भी अच्छी थी। तो मतलब जैसे जनरली जो हमारे मेंटर्स होते हैं हमें गाइड करते हैं कि योर प्रेजेंटेशन इज योर कैरेक्टर। ओके, लाइक जैसा आप प्रेजेंट यस। करोगे वैसा ही आपको सामने मार्क्स मिलेंगे। तो डू यू थिंक इट इज करेक्ट, मतलब ये सही में होता है बोर्ड में, इसका इम्पैक्ट पड़ता है? यस, राइटिंग मैटर करती है और हैंड राइटिंग को प्रेजेंट करना भी मैटर पड़ता है बोर्ड में। क्योंकि अगर हैंड राइटिंग की समझ नहीं आएगी तो जो चेकर है, चेक करने वाला है, वो पहली मतलब फर्स्ट साइट में उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है बच्चे ने। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो वो खुश होगा और है ना एकदम अच्छे से पेपर चेक करेगा। सही बात है। और कोई सा पेपर बिगड़ा था, ऐसा लगा कि काश मेरे को अगर एक और चांस मिल जाए पेपर का, मैं दोबारा वो पेपर दे दूं, कोई था ऐसा पेपर? हाँ, वो है ना, इंग्लिश का था। इंग्लिश का मुझे ग्रामर पोर्शन थोड़ा मुझे ना नहीं आ रहा था एग्जाम के टाइम पे। तो वो वो ट्राई मुझे कर। ऐसा लगा कि थोड़ा वो बिगड़ गया। हाँ। ओके। इंग्लिश में यू स्कोर्ड समथिंग 84 87, ऐसा कुछ है? यस, 84। 84। ओके। यस। अच्छा, जैसे आप सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के, तो हाँ। तो आपको लाइक सपना की पाठशाला से क्या हेल्प मिला, और कैसा कैसा लगा आपको चैनल में जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, कितना आपको हेल्प हुआ उन वीडियोस से? आपकी वजह से ना मतलब हम जो भी सब्जेक्ट के लिए सर्च करते हैं तो सबसे पहले सीबीएसई वालों का ही आता है। तो मुश्किल से आपका एक चैनल मिला जीएससीबी वाला। तो पहले तो बहुत खुशी हुई कि चलो एक फाइनली जीएससीबी वालों बच्चों के लिए भी एक चैनल है। फिर वीडियोस भी अंदर सर्च किए। फिर एग्जाम टाइम में भी आपने वीडियो डाले थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। तो उससे भी बहुत हेल्प हुई है, आपके चैनल से भी बहुत हेल्प हुई थी। आपको आपका हाँ। रिवीजन अच्छे से हो गया था उन वीडियो से? बिकॉज पीवाईक्यूज वगैरह भी सब मैंने अपलोड किए थे, तो वो अच्छा लगा आपको ऐसे रिवीजन करके? आपके सारे वीडियो एकदम अच्छे से समझ आ गए थे और अच्छे से किए थे रिवीजन वाले और सब। ओके। अब मेरे को है ना, टॉपर्स का सीक्रेट क्या है वो बताओ, कि आप में ऐसी क्या चीज है जो आपको टॉपर बना देती है और कुछ बच्चे नहीं बन पाते? क्या सीक्रेट, आप क्या करते हैं? टॉपर की तो ऐसे सीक्रेट तो कुछ है नहीं, बट है ना जनरली पढ़ाई हमको है ना रेगुलरली करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एक मेंटेन रखनी चाहिए कि डेली इतने घंटे पढ़ना ही है। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के एक रात पहले सब बुक खोल के पढ़ते हैं। तो उससे तो वो पॉसिबल तो नहीं है टॉपर बनना। स्टार्टिंग से ही हमको पढ़ना पड़ेगा और स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। हाँ। मतलब ऐसा और पॉसिबल है प्रैक्टिस। ही नहीं ना कि अगर आपने एग्जाम के, चलिए एक दिन नहीं, कि अगर आप एग्जाम का एक महीना पहले भी बुक उठाते हैं, जनरली लाइक फेब में एग्जाम है तो बच्चे दिसंबर जनवरी से थोड़ा सीरियस होना शुरू होते हैं। ओके। तो हाँ। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से कोई टॉपर बन सकता है? लाइक टॉपर के लिए वी नीड डिसिप्लिन, वी नीड कंसिस्टेंसी। हाँ, तो अगर वो पढ़ता है, एकदम मन लगा के पढ़ता है, अगर उसको सब समझ आ जाता है उस टाइम पे कि जब एग्जाम नियर है और तब वो बुक उठा रहा है, तो वो कर सकता है, वो टॉपर बन सकता है। पर अगर जनरली टॉपर है ना स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं ताकि उनको एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। हाँ। तो आपने, अगर मैं मैथ्स की बात करूं बेटा, तो आपने मैथ्स के हर एक चैप्टर को कितनी बार रिवाइज किया था? रिवाइज ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइम तक। हर एक चैप्टर का हर एक सम विथ एग्जांपल्स आपने 2 से 3 बार रिवीजन किया ही था उनका? एग्जाम तो नहीं किया, एग्जाम्पल किए थे।
सम जो इम्पोर्टेंट थे या जो बेसिक वालों के लिए थे वो जी, मैंने किए थे। वो आपने किए थे हाँ। ऐसे। तो मतलब कि अगर हम अप्रोक्सी बात कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर आप 2-3 बार तो रिवाइज करके बैठे ही थे। तब जाके आपका एक हाँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ था, एक कॉन्फिडेंस आया होगा आपके अंदर और एक राइटिंग का एक वो होता है ना कि हाँ, नाउ आई कैन राइट एंड आई कैन हैंडल द प्रेशर। ओके, बिकॉज़ जैसे बच्चा यस। 10th में आता है ना, तो हमारे आस-पड़ोस के लोग, पेरेंट्स ये वो 10th में है, बोर्ड आ गया, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर हाँ। क्रिएट हो जाता है बच्चों के ऊपर। यस। वो आपने कैसे हैंडल किया था? मतलब जनरली तो बच्चे बोलते हैं कि छोड़ दो यहाँ पे सुनना नहीं है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो आपने कैसे हैंडल किया था उस प्रेशर को? मैं वो प्रेशर तो मेरे घर पे तो नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे तो मुझे पता है कि पढ़ता है तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ था। पर एग्जाम टाइम पे थोड़ा बहुत हुआ था। तो उसको मैं मेडिटेशन करता था बीच में, एग्जाम के टाइम से पहले। तब हुँ, मैं हुँ। मेडिटेशन करता था, और जिस दिन पेपर था ना उस दिन अर्ली मॉर्निंग में भी मैंने मेडिटेशन किया था। तो है ना, मेडिटेशन करने से भी मुझे थोड़ा फील हुआ कि हाँ प्रेशर, मुझे ऐसा नहीं लगा कि प्रेशर दे रहे ये लोग। मैं काम रहता था पूरा दिन और अच्छे से अपनी पढ़ाई करता था और मेंटेन रहता था। अच्छा, अब एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको समझो नहीं आया, ओके, तो आपने उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया? लाइक आपने उसको छोड़ ही दिया या उसके रिलेवेंट कुछ लिख के आ गए? या भाई बहुत से बच्चे क्या होता है ना, उनको नहीं आता है ना, तो उस टेंशन में जो उनको आता होता है वो भूल जाते हैं। ओके, लाइक हाँ, यस। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 उनको नहीं आ रहा है, तो फिर पीछे वो क्वेश्चन 2 के टेंशन में 3, 4, 5 वाले क्वेश्चन बिगड़ जाएँगे उनके। ओके, तो वो आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि कोई ना क्वेश्चन तो ऐसा आया होगा जो आपको डिफिकल्ट भी लगा हो? आया थे बहुत सारे, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन तो मुझे लगा कि ये मुझे नहीं आ रहे। हुँ, तो मैं सबसे पहले डीप ब्रेथ लेता था, एकदम लंबी सांस ली, काम रखता था माइंड, और जितना हो सके उतना सोचता था उस क्वेश्चन के रिलेटेड, और जितना हो सके उसके बारे में लिख देता था। अगर कुछ भी याद नहीं आता था तो उस क्वेश्चन के जो भी रिलेटेड था वो मैंने लिखा था। हुँ, हुँ। साइंस के पेपर में भी मैंने किया था। तो है ना, मेरे 97 मार्क्स आए। ओके, तो हाँ। आप रिलेवेंट लिख के आ जाओ मतलब थोड़ा बहुत तो आपका एक अच्छे से आंसर रेडी हो जाता है ना? हो जाता था, और है ना जितना काम रहते थे ना उतना मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना काम नहीं रहते थे, पैनिक कर देते थे। पैनिक हो तो जाता है। क्वेश्चन भूल, तो मैं एकदम काम रहने की कोशिश करता था कि जितना काम रहूं उतना अच्छा मेरे लिए, तो मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं। तो है ना, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। आपने पेपर जब शुरुआत करते थे तो क्या लाइक सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर लेते थे या सेक्शन डी से स्टार्ट कर लेते थे? तो कई बार बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अगर मैं सेक्शन सी से करूँ या डी से करूँ, मार्क्स नहीं कट हो जाए या क्या? तो आपने कैसे लाइक आप सेक्शन वाइज़ एबीसीडी जा रहे थे या आपने कुछ शफल किया था सेक्शंस के अंदर? सफल किया था। जो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सेक्शन ए लिख देता था, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं ना, मतलब हुँ, तब हुँ, रीडिंग कर लेता था पेपर, ऑब्जेक्टिव है तो वो मन में ही पता कर लेते थे कि इसका आंसर ये है, ये और ये है। तो हुँ, ये तो रेडी हो जाता था 15 मिनट में, तो फटाफट सेक्शन ए कर देते थे पहले। फिर मैं सेक्शन डी करता था, हुँ, हुँ, जिसके ज्यादा मार्क्स। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन डी किया। अगर इन केस लास्ट टाइम कुछ लास्ट हाफ हाफ मिनट, आई मीन 30 मिनट बचे हो या कुछ 15 मिनट बचे हो, तो अगर मेरे कुछ छूट जाते हैं तो ये जो मेरे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है वो पहले हो गए हो। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन डी किया, फिर सी किया, फिर बी किया। लास्ट में मैंने सेक्शन बी किया था, कम मार्क्स वाले क्वेश्चन को। हुँ, हुँ, तो हुँ, इन भी जाते तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन छूटेंगे, ज्यादा हुँ, मार्क्स कम ना हो। हुँ, 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 दैट्स ग्रेट। यस। तो अब अगर आप हमारे फ्यूचर 10th बच्चों के 10th के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, तो आप क्या देंगे उनको मैसेज? आप क्या उनको अपनी एडवाइस देंगे ताकि उनका 10th बहुत अच्छा हो? एडवाइस तो यही दूंगा कि मन लगा के पढ़ना, बहुत अच्छा साल होने वाला है। पढ़ाई भी करनी है, साथ में एंजॉयमेंट भी होगा स्कूल में। फिर कंसिस्टेंसी बढ़ाए बनाए रखना पढ़ाई में, और नोट्स बनाना, नोट्स बहुत हेल्प करती है एग्जाम टाइम में। सारे सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट थियोरी वाले हो तो उसमें तो बनाना ही नोट्स, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगी एग्जाम टाइम में हमको। मुझे पर्सनली बहुत हेल्प की थी नोट्स। तो मैं हुँ। यही एडवाइस दूंगा, नोट्स बनाना और स्टार्टिंग से ही पढ़ते जाना। सो
अपकमिंग टेंथीज भैया की बात सुन लेना और उसको प्लीज गांठ बांध लेना। ओके, भैया ने टॉप किया है तो भैया की बात बिल्कुल उनकी जुबानी हमने सुना कि कैसे टॉप करना है। और अभी आपके भैया लेने वाले हैं बायो साइंस में, तो हम अब भैया को ऑल द बेस्ट कह रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब भैया 12th में आए तो 12th में भी उनका 99.99 परसेंटाइल आए और हम लोग 12th में भी आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे भैया। थैंक ओके, यू फॉर। तो आप मुझे कांटेक्ट करो नहीं करो, मैं आपको कांटेक्ट करने वाली हूँ आफ्टर 2 इयर्स। मुझे रिजल्ट अच्छे से चाहिए और मैं दोबारा से आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगी। ओके, सो पक्का एकदम अच्छे मार्क्स लाएंगे। थैंक यू फॉर टाइम। आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू। थैंक यू मच टू यू टू मैम। बाय बाय। बाय।